कि मोहब्बत क्या थी और क्या बना दी गई है। या वालिदैन की अपनी औलाद से मोहब्बत है, या दोस्त की दोस्त से मोहब्बत है, या फिर खुदा की अपने बंदों से मोहब्बत है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है यकीन। तो ये तो एक सारे मसाइल हैं जो हमारे माशरे में जन्म ले चुके हैं। तो कोई ऐसा रास्ता हमें बताएं कि हम इन मसाइल से निकल सकें। क्या चीज़ आपकी बॉर्डर लाइंस क्या हैं हर रिलेशंस की, वो ओपनली समझाएं ताकि बच्चों को समझ आए क्या चीज़ सही है। ख़ास तौर पे मैं ये बात अपनी बहनों के लिए करना चाह रहा हूँ, वो ऐसा सोचने लग जाती हैं। तो जो हम बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं, हमारे बच्चे ड्रामास देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो कुछ दिखाया जाता है हमारा इस्लामी माशरा हमें इस चीज़ की तलकीन नहीं करता। और इसीलिए मेरा जहाँ तक मानना है, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मशहूद असलम कुरैशी। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं। वो टॉपिक ये है कि मोहब्बत क्या थी और क्या बना दी गई है। आज हमारी यूथ का जो कंसेप्ट है मोहब्बत के हवाले से, या जो डेफिनेशन वो इसकी करते हैं, वो टोटली रॉन्ग है। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद अरहम मौजूद हैं, जो कि खुसूसी तौर पर लाहौर से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि वो मोहब्बत की क्या डेफिनेशन करते हैं और जो आजकल हमारे यूथ के मसाइल हैं उनका क्या हल है और कैसे हम उन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रम भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए कीमती टाइम निकाला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो आपने सुना ही है कि वो मोहब्बत क्या थी और मोहब्बत क्या बना दी गई है। तो आपके माइंड के हिसाब से या आपके जो व्यूज़ हैं मोहब्बत के हवाले से, आप मोहब्बत की क्या डेफिनेशन करते हैं? सबसे पहले तो मोहब्बत की डेफिनेशन एक लफ्ज़ ही था, ठीक है, जो हम वो लफ्ज़ ही भूल गए हैं। मोहब्बत की डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा जो फोकस एक वर्ड है वो है यकीन। अगर मैं मोहब्बत को अच्छी तरह से समझाना चाहूँ और सब मोहब्बतों को मिला के समझाऊँ, जो आजकल हमारी यूथ की मोहब्बत है, या वालिदैन की अपनी औलाद से मोहब्बत है, या दोस्त की दोस्त से मोहब्बत है, या फिर खुदा की अपने बंदों से मोहब्बत है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है यकीन। जो वालिदैन अपनी औलाद पे करते हैं, दोस्त दोस्त पे करता है, और खुदा अपने बंदों को बनाते वक्त उसकी अपनी इताअत के लिए उस पर यकीन करके भेजता है। हमने वो यकीन छोड़ दिया, अब उसी यकीन की वजह से हमने सब कुछ ही छोड़ दिया। बेसिक डेफिनेशन हमारा यकीन और रिस्पेक्ट है, जो लव में ज़रूरी थी, प्यार में ज़रूरी से होती है, हम पर वो यकीन और वो रिस्पेक्ट ही भूल चुके हैं। तो नाज़रीन, अरहम भाई ने बड़े प्यारे ही अंदाज से हमें मोहब्बत की डेफिनेशन से आगाह किया और बताया कि मोहब्बत यकीन का नाम है, और ये यकीन जो है अब हमारे माशरे में ख़त्म होता जा रहा है। अब हम इनसे यही सवाल दोबारा करते हैं कि ये यकीन हमारे माशरे में से कैसे ख़त्म हो रहे हैं, क्यों ख़त्म हो रहे हैं? सबसे पहले मशहूद भाई, हमें ना अपने पर्सनल लाइफ को देखना चाहिए। हम अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरह देख सकते हैं कि हम अपने पीछे पास में जाके देखें तो हमारे पेरेंट्स या हमारी जब छोटी उम्र थी उसमें भी अक्सर इलाकों में, पर जब हमारे पेरेंट्स का इलाके के साथ डिस्कस करेंगे तो बेहतर रहेगा। उसमें क्या कि उनके ज़माने में वालदा माजदा या फिर हमारे घर के आसपास कोई ऐसी खातून या ऐसा कोई घर होता था जहाँ पर बच्चे कुरान पाक पढ़ने जाते थे, और वहाँ पर उनकी इस्लामिक लिहाज से ग्रूमिंग की जाती थी। उनको बताया जाता था कि इस्लाम में है क्या, क्या सही है और क्या गलत है। और आप जिस तरह जानते हैं, और मेरा भी ज़माने में स्कूल में कंपटीशन हुआ करते थे एथिक्स के, ठीक है, इखलाकियात पे बात हुआ करती थी। बच्चों को पता चलता था कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ किस तरह है। हम ये सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, और यकीन ख़त्म, ये सब कुछ ख़त्म क्यों हो गया, रिस्पेक्ट ख़त्म क्यों हो गई है, इसकी बहुत सी वजह हमारे माशरे की इखलाकियात पे है। हमने बहुत से तबके को बैकवर्ड कर दिया है, ना हम उनके इल्म पे तवज्जो देना चाहते हैं, ना उनको अपना हम साथ रखना चाहते हैं। उसकी ख़ास तौर पे वजह वो यही है कि हम लोगों ने अपने दीन से अपने आप को दूर कर लिया। पहले अब सिर्फ इस मसाइल की वजह यही रह गई है कि ना हम स्कूल्स में ग्रूमिंग कर रहे हैं बच्चों की, ना ही हम लोग घर में बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे हैं। और जो तबका बेचारा पहले ही बहुत पीछे है और उनके आने वाली नस्ल में से बच्चा आ गया आता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता, उसको जो नज़र आ रहा होता है उसको वो सही लग रहा होता। तो जब तक हम इसे बताएंगे नहीं, हम समझाएंगे नहीं, तो इस चीज़ को हम दूर या ख़त्म नहीं कर सकते। और कोई भी नहीं समझा रहा है, इसी वजह से ये चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। इसकी वजह सिर्फ यही है, और आप ख़ुद माशरे में देखें तो ये यकीन, भरोसा करना किसी पे ख़त्म हो चुका है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी प्यार का तरीका हो, उन सब चीज़ों में। जी नाज़रीन, तो अरहम भाई ने हमें बताया कि हमारे माशरे के अंदर जो हम यूथ को प्रमोट नहीं कर रहे, हम उन्हें पहले हमारे माशरे में काफ़ी कॉम्पिटिशन वगैरह करवाए जाते थे और स्कूल्स में भी कॉम्पिटिशन होते थे,
तो उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर काफ़ी वर्क किया जाता था, लेकिन आज ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं हमें कि जो हमारी यूथ का जो कंसेप्ट है मोहब्बत के हवाले से, ये कैसे ख़राब हुआ है? मोहब्बत का कॉन्सेप्ट इस तरह कहने ख़राब हुआ है कि हमें 2-3 गलत फहमियाँ हैं, 2-3 नज़रियात की ख़राबी आ गई है। पहले गलत फहमी के बारे में बात कर लें तो बात यह है कि हमने मोहब्बत और चाहत दोनों को एक चीज़ समझ लिया। चाहत और मोहब्बत में इतना सा डिफरेंस है कि अगर मैं आपको मिसाल देकर समझाना चाहूँ तो हम एक मोबाइल की चाहत करते हैं कि ये मोबाइल हम ले लें, हम उसको परचेज़ कर लेते हैं, हमारी चाहत पूरी हो जाती है, हम उसे यूज़ करते रहते हैं, तो ऐसे वक्त के साथ साथ हमारी चाहत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाए वो चाहत होती है। और अगर हम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं, किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, या एक शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, या बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है, तो वो मोहब्बत इंसान की उम्र के साथ ख़त्म होती है। जब इंसान मरता है तभी ख़त्म होती है। तो मोहब्बत और चाहत में छोटा सा डिफरेंस है जो हम भूल गए हैं। हम चाहत को मोहब्बत का नाम दे के और इसको ख़त्म करते जा रहे हैं। और दूसरी नज़रियात की ख़राबी क्या है कि हमने मोहब्बत को एक अजीब सी चीज़ बना के छोड़ दी है। हमने कभी सोचा है, ना पढ़ा, ना अदीब को पढ़ा, ना अपने इस्लाम में पढ़ा कि मोहब्बत क्या है। हम बेसिकली बात समझें तो मोहब्बत एक नज़रियात का नाम है। अगर हम लोग देखें कि हम अगर टीन एजेस में होते हैं तो हम बचपन से कोई ना कोई बात सोच के हम कहते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा। हम एक मेंटली तौर पे थोड़ा स्केच सा बनाना शुरू कर देते हैं बड़े होते होते तो उसकी आदत ऐसी होंगी, उसका इखलाक ऐसा होगा। ख़ास तौर पे मैं ये बात अपनी बहनों के लिए करना चाह रहा हूँ, वो ऐसा सोचने लग जाती हैं, ठीक है। सब फिर वक्त के साथ साथ उन्हें कोई ऐसा शख्स नज़र आ जाए जिसमें ये आदत हों, फिर वो समझती हैं मुझे इससे मोहब्बत हो गई है और ये शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे इसी की तलाश थी। और वक्त के साथ से ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। मैं इसकी सबसे प्यारी मिसाल ये दूंगा कि कोई बात इसका रद्द करना चाहे, ये सिर्फ मेरे जहनीत की बात है कि जब अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हो सकता है कि उनके माइंड में कोई स्केच ही बना होगा कि मेरा जो हम सफ़र होगा, क्योंकि उस टाइम हुज़ूर ने ना नबूवत का ऐलान किया था, ना ही आप इतने अमीर थे, आप एक इज़्ज़तदार घराने से थे, एक शफ़क़त फरमाने वाले थे, सादिक़ और अमीन थे, दयानतदार थे। उन्होंने शायद अपने माइंड में ये स्केच बनाया होगा कि मेरा हमसफ़र इस तरह की आदत वाला होगा, तो उन्होंने हुज़ूर को पसंद फरमाया और उन्होंने निकाह की दावत दे दी, ठीक है। इसी तरह से हमने कॉन्सेप्ट ठीक करना है कि अगर कोई किसी को पसंद आ जाए और वक्त थोड़ा गुजरने के बाद आपको नज़र आए जिस चीज़ को देखते हुए मैंने पसंद किया है इसे, वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है, तो आप छोड़ें और आगे चलें। मोहब्बत आपकी थी, आपने कर ली, गलती मानें अपनी, उस इंसान से पीछे हों और आगे की तरफ चलना शुरू करें, ना कि उसकी गलतियों में उसका साथ देना शुरू कर दें। ये वजह है जिसकी वजह से ये सब कुछ ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन करूँगा, वो ये कि आजकल हमारा जो मुआशरा है, हमारे हर घर के अंदर जो टीवी चल रहे हैं, तो जो हम बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं, हमारे बच्चे ड्रामास देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो कुछ दिखाया जाता है, हमारा इस्लामी मुआशरा हमें इस चीज़ की तलकीन नहीं करता। और इसीलिए मेरा जहाँ तक मानना है कि मोहब्बत की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स की, जो हमारे यूथ है, उनके जो नज़रियात हैं, इसीलिए ये भी एक उनकी वजह है जो उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक सारे मसाइल हैं जो हमारे मुआशरे में जन्म ले चुके हैं। तो कोई ऐसा रास्ता हमें बताएं कि हम इन मसाइल से निकल सकें। इन मसाइल का कोई हल है आपके पास तो हमें वो ज़रूर बताएं। मसाइल का हल दो ही चीज़ों में है कि मैंने जैसे पहले कहा कि यकीन और इज़्ज़त कैसे वापस लाई जा सकती है। मैं इसको पहले 3 कैटेगराइज में अलग करते हैं, फिर इस पर बात कर लेते हैं और टॉपिक का इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। पहली बात ये कि पहली चीज़ वो यूथ के बंदे या जो लोग हैं जिनसे गलतियां हो गई और वो माफ़ी के तलबगार हैं, और उसमें भी 2 चीज़ है कि उनके वालिदैन को वो गलती पता है या नहीं पता, ठीक है। एक ही हल है इस चीज़ का कि आप सब घर वालों के सोने के बाद अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगें और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। अल्लाह गफूर रहीम उसे माफ़ करने वाला है। दूसरी चीज़, वो जो इस टाइम 9th और 10th में या फिर जो टीन एजेस में स्टार्ट यूथ आ रही है हमारे, उनको हमारे स्कूल लेवल्स पे हम ग्रूमिंग सेशंस दें। फीमेल्स टीचर फीमेल्स को बताएं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ इस्लाम में है, क्या चीज़ नहीं है। और मेल्स टीचर्स मेल्स को बताएं, बॉयज़ को, कि उनको बताएं कि बेटे सही और गलत क्या है, इज़्ज़तें क्या होती हैं, क्या चीज़ आपकी बॉर्डर लाइंस क्या हैं हर रिलेशंस की, वो ओपनली समझाएं ताकि बच्चों को समझ आए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। उनको यही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमें एक जनरेशन को ठीक करने की ज़रूरत है, वो ये है कि अब जो आने वाली जनरेशन है, जो अभी बहुत छोटी है, नर्सरी KG या 1-2 क्लास में है,
या जो बॉर्न बेबीज़ हैं उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी पहले रहनुमाई करते हुए, अपने दीन को सीखते हुए अपने बच्चों को दीन की तरफ लाएं, उनकी बात बताएं, उनसे बातें करें। मैं और आप दोनों हाफिज़ हैं, आपको अल्लाह का करम और शुक्र है, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। हम हाफिज़ हैं, ठीक है, पर माँ बाप को सोचना चाहिए हाफिज़ बनाने के बाद भी, जैसे हम लोग अब फोकस करते हैं, कुरान पाक को पढ़ें और उससे सीखें ताकि हम लोग सिखा सकें। कुरान पाक को जो तर्जुमा है, अल्लाह ने हमसे क्या फ़रमाया है, हमें ये पता होगा तो हम उस पर अमल कर सकेंगे ना। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे अमल करेंगे। मेन हल यही है कि हम अपने दीन के करीब हों, ठीक है। हर बंदा अपनी तरफ से इंडिविजुअली कोशिश शुरू कर दे, ख़ास तौर पर वालिदैन शुरू कर दें। घर का माहौल इस तरह रखें कि उन्हें पता चले कि इज़्ज़तें क्या होती हैं। अब वालिद साहब अपनी वालदा को इतनी इज़्ज़त दें कि उनके बेटे को पता चले कि औरतों की इज़्ज़त क्या होती है, और वालदा अपने शौहर को इतनी इज़्ज़त एहतराम से बुलाएं कि ताकि उनकी बेटी को पता चले कि एक मर्द की इज़्ज़त क्या होती है और किस तरह इनसे बात की जाती है, ताकि दोनों तरफ से ग्रूमिंग सेशंस हो, दोनों तरफ से हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश करे। और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट लेवल पे या स्कूल लेवल पे हम लोग कोशिश करें कि हम इनको ठीक कर सकें, इस मसले को हल कर सकें, क्योंकि ये मसला ख़राब से ख़राब बदतर होता जा रहा है। जैसे आप में बात कर रहे थे कि हम लोग ग्रुप कॉलेजेस में, स्कूल्स में ग्रूमिंग सेशन रखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करम फरमाए तो इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे तो हम ये करेंगे, ताकि यार हम अपनी यूथ को इस मसले में नहीं, हर मसले में उनकी ग्रूमिंग के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनके लाइफस्टाइल के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से उन्हें समझाया जा सके कि हमारे दीन में, इस्लाम में है क्या और हमने क्या करना है और हम किस तरफ जा रहे हैं। बहुत बड़ी क्या कहते हैं गलती और कोताही हमारी खुद की है कि हम इन गलतियों पे चल पड़े।